हम और आप हर रोज सैकड़ों मैसेज भेजते हैं, कभी परिवार के ग्रुप पर, कभी दोस्तों को सीक्रेट बताते हुए, तो कभी ऑफिस की जरूरी बातें। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे और आपके बीच की ये बातचीत प्राइवेट है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? या जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपके मैसेज कोई पढ़ रहा है? आज इसी पर होगी बात, क्योंकि 8 मई से इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेजिंग से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन खत्म हो रहा है। इंस्टाग्राम ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए इसका ऐलान कर दिया है कि अब पर्सनल मैसेज का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं रहेगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि मेटा आपके इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेज को देख पाएगी। मेटा यानी वो कंपनी जो कि इंस्टाग्राम को चलाती है, वैसे यही कंपनी व्हाट्सएप और फेसबुक को भी चलाती है। इंस्टाग्राम अभी तक इंक्रिप्शन का विकल्प देता है, अब ये विकल्प हट जाएगा। मतलब अभी तक जिन लोगों ने इंक्रिप्शन को अनेबल कर रखा है उनके मैसेज मेटा नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब पढ़ पाएगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पर मैसेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन इन दिनों बड़ी तादाद में लोग इंस्टाग्राम को मैसेजिंग ऐप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे नई जनरेशन तो कर ही रही है, लेकिन दूसरे लोगों ने भी अब इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेटा ने कहा है कि इंक्रिप्शन हटाने से पहले यूजर्स को ये विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने पुराने मैसेज और मीडिया को डाउनलोड कर लें। सवाल उठता है कि मेटा ऐसा क्यों करना चाहती है, और इसका जवाब है आपके डेटा का इस्तेमाल करके टारगेटेड ऐड देना। लेकिन अगर ये डेटा गलत हाथों में गया तो ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम, सर्विलांस से लेकर आपके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तक कुछ भी संभव हो सकता है। कैसा भी खतरा आ सकता है। मेटा पर लगातार दबाव भी था। FBI, इंटरपोल और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की क्राइम एजेंसीज और चाइल्ड राइट ग्रुप्स कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर बच्चों का ऑनलाइन शोषण होता है, और ऐसे मामले में एक्शन लेने में एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन मेटा के प्रवक्ता ने कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत कम लोग इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन शायद ये बात उतनी सही नहीं है। साथ ही मेटा ने कहा कि जो लोग इंक्रिप्टेड मैसेजिंग चाहते हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेटा ये दावा करता है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप तीनों मेटा की प्रॉपर्टी है। ऐसा संभव है कि मेटा अपने बिजनेस को एक नया ढांचा, एक नया स्वरूप दे रही है। मेटा ने मैसेजिंग और सोशल मीडिया के बिजनेस को अलग अलग रखने का फैसला किया हो, यानी नेटवर्किंग के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम और आपस में बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप। चूंकि बात हो रही है इंक्रिप्शन की, तो चलिए सरल भाषा में समझते हैं कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है। इसे आप डिजिटल ताले और चाबी जैसा समझ सकते हैं। जब आप किसी को इंक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं तो वह आपके फ़ोन से निकलते ही एक ऐसे गुप्त कोड में बदल जाता है जिसे कोई इंसान या मशीन नहीं पढ़ सकती है। ये कोड केवल उसी व्यक्ति के फ़ोन पर जाकर दोबारा शब्दों में बदलता है जिसे ये मैसेज भेजा गया है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी। भेजने से पहले आपने उसे एक ऐसे मजबूत बॉक्स में बंद कर दिया जिसकी इकलौती चाबी सिर्फ आपके दोस्त के पास है। अब रास्ते में चाहे कोई डाकिया हो, पुलिस हो या कोई चोर, वो उस बॉक्स को छीन तो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है ये कभी नहीं जान पाएगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की खासियत है कि मैसेज को भेजने वाले और रिसीव करने वाले के अलावा कोई तीसरा इसे नहीं पढ़ सकता। ना तो सर्विस देने वाली कंपनी मेटा, ना ही कोई हैकर और ना ही कोई सरकार। इससे आपकी चैट, फोटो, वीडियो, फाइलें और यहाँ तक कि आपकी वॉइस और वीडियो कॉल भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कॉल का प्रयोग करते हैं जब उन्हें थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बातचीत करनी होती है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को प्राइवेसी का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर कभी कंपनी का सर्वर हैक हो भी जाए तब भी हैकर्स को सिर्फ कचरा कोड मिलेगा, आपकी असली बातें नहीं। लेकिन एक मगर भी है और वो है मेटा डेटा। इंक्रिप्शन आपकी बातों को छिपा तो लेता है, लेकिन आपकी हरकत को नहीं। कंपनी ये नहीं देख सकती है कि आपने क्या बातें की, लेकिन उसे ये पता होता है कि आपने किसको मैसेज किया, कब मैसेज किया। आपका IP एड्रेस यानी जो आपकी एक डिजिटल लोकेशन है, इसे ही मेटा डेटा कहते हैं, जो इनक्रिप्टेड तो नहीं होता है। लेकिन विवाद की असली वजह यह है कि इंक्रिप्शन सुरक्षा
पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए ये सिरदर्द बन जाता है। वे इसे एक डार्क कॉर्नर, यानी जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसे जांच एजेंसियां कहती कि एक डार्क कॉर्नर है। उनका तर्क है कि इसी डिजिटल पर्दे के पीछे छिपकर अपराधी और असामाजिक तत्व अपनी प्लानिंग करते हैं और पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उनके पास उस ताले की चाबी नहीं होती है। फिलहाल व्हाट्सएप में ये पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसके अलावा एप्पल के आई मैसेज, सिग्नल और गूगल मैसेजेस में भी ये सुविधा मिलती है। तो इंस्टाग्राम के इस कदम के खिलाफ भारत में एक अदालती मामला भी चल रहा है। अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी की इस पॉलिसी से निजता का हनन होगा। किस पॉलिसी से? कि वो कह रही है कि वो फला तारीख से मई में इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा लेगी। आशंका है कि इस साइट का उपयोग करने वाले के डेटा को इस प्लेटफॉर्म की मालिक कंपनी मेटा सहित अन्य भी देख सकेंगे। ये संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए निजता के अधिकार का हनन होगा। कोर्ट में मेटा ने मौखिक रूप से जानकारी दी है कि पॉलिसी में परिवर्तन जरूर किया गया है, लेकिन सिर्फ इतना कि अगर सरकार किसी मामले में उससे जानकारी मांगेगी तो वो शासन को जानकारी उपलब्ध कराएगी। किसी तीसरे व्यक्ति को किसी तरह की जानकारी नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने मेटा को नोटिस जारी कर इस पर लिखित जवाब देने के लिए कहा है। एक और दिलचस्प मामला चल रहा है और वो है अमेरिका में। मेटा का दावा है कि व्हाट्सएप पर बाय डिफॉल्ट मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन अमेरिका में चल रहे क्लास एक्शन सूट में मेटा पर आरोप लगाया गया है कि वो व्हाट्सएप का मैसेज अपने एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और थर्ड पार्टीज को पढ़ने देती है। मेटा ने आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। इसी केस के आधार पर या इसी केस को आधार बनाकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसके सीईओ इलॉन मस्क ने मेटा पर निशाना साधा और कहा कि मेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मस्क ने लोगों से एक्स के चैट ऐप पर शिफ्ट होने की गुजारिश की सलाह दी। व्हाट्सएप के और कंपटीटर जैसे कि टेलीग्राम के सीईओ पॉवेल दुरोव ने भी कहा है कि व्हाट्सएप इंक्रिप्शन इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड हो सकता है। ये बहुत बड़े शब्द हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ये है टेलीग्राम के सीईओ पॉवेल दुरोव और वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट्सएप इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब कि आपका मैसेज सिर्फ आप यानी जो भेज रहे हैं और जिसे भेज रहे हैं यानी रिसीव करने वाला, वो दोनों ही पढ़ सकते हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड हो सकता है। ये बहुत बड़ा बयान है। दावों के उलट व्हाट्सएप के मैसेज पढ़े जाते हैं और थर्ड पार्टी के साथ शेयर भी किया जा सकता है, ये दुरोव साहब कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और रेगुलेटर्स के बीच यूजर्स की प्राइवेसी और इंक्रिप्शन की खिचड़ी बना दी गई है। तो आज इसी खिचड़ी को थोड़ा बाइफरकेट करके देखेंगे, दाल अलग करेंगे, चावल अलग करेंगे और समझेंगे कि हम जो कंज्यूमर हैं उनके हित का यहाँ क्या हो रहा है। ये कंपनियां अपने हिसाब से, अपने तरीके से चीज़ों को बदलती रहती हैं, कहती हैं कि हमारी डेटा जो है वो सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई में एंड टू एंड इंक्रिप्शन इतना सुरक्षित होता है? जो इस वक्त इंस्टाग्राम पे होने जा रहा है वो क्या सही है, या जैसा पहले कहा गया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो सरकार जब मांगेगी तो दे देंगे, इसके क्या मायने हैं? आज ये सारी बातें हम समझेंगे और इसके लिए